ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल, अब इसके बारे में क्या क्या पढ़ेंगे, इसके विषय में तथ्य पढ़ेंगे। विभिन्न संस्कृतियों के बारे में पढ़ेंगे। किसकी संस्कृतियाँ? ताम्रपाषाण काल की संस्कृतियों से संबंधित तथ्य, और जो संस्कृतियों से संबंधित तथ्य हैं उन्हें भी हम पढ़ेंगे। ताम्रपाषाण काल, कॉपर स्टोन एज। ताम्रपाषाण काल, कॉपर स्टोन एज। एक बात है, 1886 से पहले हीरे का प्रयोग केवल भारत में किया जाता था। ठीक है, सूरत हीरा कारोबार के लिए प्रसिद्ध है। इसे चालकोलिथिक काल भी कहते हैं। किसे? ताम्रपाषाण काल को चालकोलिथिक बी काल कहते हैं। मानव ने सबसे पहले धातु का प्रयोग शुरू किया। मानव ने सबसे पहले धातु का प्रयोग शुरू किया कब? ताम्रपाषाण काल में। तांबा धातु का प्रयोग पहली बार किया। कौन सी धातु का प्रयोग किया? तांबा धातु का। तांबा भारत में। ठीक है, तो राजस्थान का खेतड़ी क्षेत्र प्राचीन काल में तांबे का प्रमुख क्षेत्र था। राजस्थान का खेतड़ी क्षेत्र, भारत में राजस्थान का खेतड़ी क्षेत्र प्राचीन काल में तांबे का प्रमुख क्षेत्र था। ताम्रपाषाण काल एवं सिंधु घाटी सभ्यता तक इसका प्रयोग हुआ। ताम्रपाषाण काल एवं सिंधु घाटी सभ्यता तक इसका प्रयोग हुआ। ठीक है, और विदेशों में, ये तो भारत की बात थी, विदेशों में चिली, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में व्यापक पैमाने पर इसका उपयोग हुआ। किसका? तांबे का। और भारत में राजस्थान की खेतड़ी क्षेत्र प्राचीन काल में तांबे का प्रमुख क्षेत्र था। कौन सा खेतड़ी? कहाँ पर खेतड़ी? राजस्थान में। ताम्रपाषाण काल एवं सिंधु घाटी सभ्यता तक इसका उपयोग किया। ठीक है, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृत कब थी? कार्बन डेटिंग के अनुसार 3000 BC से 1000 BC के बीच की संस्कृत ताम्रपाषाण कालीन संस्कृत थी। कब से कब तक ताम्रपाषाण कालीन संस्कृत कब थी? तो 3000 BC से 1000 BC के बीच में ताम्रपाषाण कालीन संस्कृत थी। ये संस्कृत कहाँ थी? तो ये संस्कृत ताम्रपाषाण कालीन संस्कृत कहाँ थी? राजस्थान में थी, मध्य प्रदेश में थी, महाराष्ट्र में थी। ठीक है, किन किन राज्यों में थी? 3 राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। ताम्रपाषाण काल की संस्कृत, आहार संस्कृत। पहली संस्कृत कौन सी है? आहार संस्कृत। समय क्या था? इसका समय क्या था आहार संस्कृत का? तो इस समय था 2300 BC से 2000 BC तक। 2300 BC से 2000 BC तक। ठीक है, संस्कृत किस क्षेत्र में थी? ये संस्कृत किस क्षेत्र में थी? तो ये क्षेत्र, इसका क्षेत्र है आहार संस्कृत का, राजस्थान के क्षेत्र में यह विकसित हुई। कहाँ पर? आहार, राजस्थान के क्षेत्र में विकसित हुई। संस्कृत की विशेषता क्या थी? तो इस संस्कृत की विशेषता थी काले मिट्टी के बर्तन। क्या थे? काले मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन पर चित्र बनाते थे। तांबे की कृषि के उपकरण बनाते थे। तांबे के कृषि के उपकरण बनाए जाते थे। कायथा संस्कृत कब थी? कायथा संस्कृत कब थी? 2400 BC से 2000 BC तक यह सभ्यता रही। 2400 BC से 2000 BC तक यह सभ्यता रही। यह कहाँ थी? कायथा संस्कृति कब से कब तक थी? 2400 से 2000 BC तक यह सभ्यता थी। कहाँ थी? विंध्य पर्वत के क्षेत्र में। कहाँ पर थी? विंध्य पर्वत के क्षेत्र में, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। विंध्य पर्वत के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में थी। विशेषता क्या थी? यह लाल मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ लाल मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। कहाँ पर? कायथा संस्कृत में। यहाँ तांबे के उपकरण, पत्थर की सूक्ष्म उपकरण बनाए जाते थे। कौन सी संस्कृति में? कायथा संस्कृति में। ठीक है, अब आई जौरवे संस्कृति। कब थी? 1500 से 900 BC तक। जौरवी संस्कृति 1500 से 900 BC तक। कहाँ थी? दक्कन के क्षेत्र में। कहाँ पर थी? दक्कन के क्षेत्र में।
जौरवी संस्कृति कब थी? तो ये थी 1500 BC से 900 BC। कहाँ थी? दक्कन के क्षेत्र में। इसकी विशेषता क्या थी? ये काली मिट्टी के बर्तन उपयोग करते थे। यहाँ काली मिट्टी के बर्तन धातुकर्म शवों को उत्तर दक्षिण दिशा में लिटाया जाता था। शवों को उत्तर दक्षिण दिशा में लिटाया जाता था। यहाँ पर शवों को उत्तर दक्षिण दिशा में लिटाया जाता था। धातुकर्म मिला है यहाँ से। यहाँ काली मिट्टी के बर्तन मिले हैं। मालवा संस्कृति कब थी? 1700 BC से 1200 BC तक। मालवा संस्कृति कब से कब तक थी? 1700 BC से 1200 BC तक। कहाँ थी? मध्य प्रदेश की संस्कृति में। मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश की संस्कृति में थी। विशेषता क्या थी? लाल मिट्टी के बर्तन, यहाँ तांबे के उपकरण, यहाँ से टेराकोटा बनाया जाता था। मिट्टी की वस्तु को आग में पकाकर टेराकोटा का निर्माण करते हैं। टेराकोटा का निर्माण कैसे करते हैं? मिट्टी की वस्तु को आग में पकाकर टेराकोटा का निर्माण करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय, सभ्यता का नामकरण, सभ्यता की समयकालीन सभ्यताएं। सिंधु समय क्या था इसका? विस्तार सभ्यता की विशेषता, अर्थव्यवस्था, समाज, धर्म, राजनीति, विभिन्न स्थल एवं उनसे मिले साक्ष्य। पतन कैसे हुआ, ये चीज़ हम पढ़ेंगे, ठीक है, अगले चैप्टर में, अगली क्लास में। सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय। विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक। भारत की पहली शहरी सभ्यता। मिस्र धातु कांसा ब्रॉन्ज बनाने वाली पहली सभ्यता, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो कांसा कैसे बनाया जाता है? तावा और टिन मिलाकर मिश्र धातु होती है, उसी कांसा कहते हैं। इस सभ्यता की खोज जॉन मार्शल के नेतृत्व में की गई। प्रारंभिक खोज की दयाराम साहनी ने और राखलदास बनर्जी ने। पहली बार ये सभ्यता पाकिस्तान वर्तमान में खोजी गई। पहले तो भारत ही था, अब वो पाकिस्तान बन गया है। ये सभ्यता पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर में फैली हुई है। मुख्य तथ्य क्या है? भारत की पहली नियोजित सभ्यता कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता। यह सभ्यता अपने जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध थी। समकालीन सभ्यता। इसकी समकालीन सभ्यता कौन थी? तो नील नदी की सभ्यता, यानी मिस्र की सभ्यता को नील नदी की सभ्यता भी कहते हैं। दजला भारत की सभ्यता, यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता। यांग-त्सी-क्या की सभ्यता या चीन की सभ्यता। यांग-टी-सी-क्यांग की सभ्यता या चीन की सभ्यता। सिंधु सभ्यता का क्षेत्र। सिंधु सभ्यता 3 देश में फैली थी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत। तो अफगानिस्तान का सोर्तघई, पाकिस्तान चन्नूदड़ो, मोहनजोदड़ो, आमरी, बालकोट, हड़जा, सुतकांग-एंडोर। भारत कालीबंगा, बनावली, कुनाल, राखीगढ़ी, धोलावीरा, आलमगीरपुर, रंगपुर, लोथल, रोपड़। भारत कालीबंगा, पाकिस्तान चन्नूदड़ो, मोहनजोदड़ो, आमरी, बालाकोट,
हड़प्पा, सूतकांगेडोर, भारत, कालीबंगा, बनावाली, कुंडाल, राखीगढ़ी, धौलावीरा, आलमगीरपुर, रंगपुर, लोथल, रोपड़। इसका क्षेत्र मांडा J&K में है। चेनाब नदी के किनारे सिंधु की सहायक नदी है। जो चेनाब नदी सिंधु की सहायक नदी है, मांडा J&K में है। उत्तरी बिंदु सूतकांगेडोर, पश्चिमी बिंदु है सूतकांगेडोर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, दास्क नदी के सिंधु की सहायक। आलमगीरपुर यूपी में, मेरठ यूपी, आलमगीर। हिंडन नदी के किनारे, हिंडन यमुना की सहायक नदी, दायमाबाद। गोदावरी, MS, दायमाबाद, प्रवरा नदी के किनारे, गोदावरी की सहायक नदी। सभ्यता का नामकरण। सभ्यता का नामकरण 1921 से 1922 तक, 1921 1923 समझ में। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा का सभ्यता का नामकरण 1921 में और 1922 में। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो ये स्थल मिले, सिंधु घाटी सभ्यता नाम रखा गया। सरस्वती सिंधु इसके नाम रखे गए, सरस्वती सिंधु सरस्वती सभ्यता। यमुना नदी के किनारे नदियों के नाम पर हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। नगर नियोजन, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। नगर नियोजन, भवन, कृषि, पशुपालन, अर्थव्यवस्था, समाज, राजनीतिक, धर्म, पतन। आगे पढ़ेंगे नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। नगर नियोजन, सिटी प्लानिंग, शहरों को नियोजित करके तब बनाया जाता था। शहरों को नियोजित करके उस समय बनाया जाता था। ऐसा पहली बार किसी भारतीय सभ्यता में किया गया था। शहर में नालियों का जल छोटी नाली में, फिर उससे बड़ी नाली में, फिर नाले में जाता था। इस सभ्यता सड़कें समकोण पर काटती थीं, अर्थात आधुनिक सड़कें थीं। इस सभ्यता सड़कें समकोण पर काटती थीं, अर्थात आधुनिक सड़कें थीं। सिंधु सभ्यता में भवन ईंटों का प्रयोग करते थे। कई प्रकार की ईंटों का प्रयोग, जैसे सजाने के लिए अलग ईंट का प्रयोग करते थे। घरों की फर्श कच्ची और पक्की दोनों होती थीं। घरों की फर्श कच्ची और पक्की दोनों होती थीं। घरों के अंदर कुओं का निर्माण, घरों के मध्य में आंगन और चारों तरफ कमरों का निर्माण किया जाता था। घरों में मुख्यतः दो दरवाजे थे। घर एक मंजिला तथा दो मंजिला दोनों बनाए जाते थे। घरों में सीढ़ियों का प्रयोग होता था। घर मुख्यतः टीलों पर बनाए जाते थे। मोहनजोदड़ो से 2 मंजिला घर मिले हैं और सीढ़ियों का साक्ष्य भी मिला है। मोहनजोदड़ो से 2 मंजिला घर मिले हैं और सीढ़ियों का साक्ष्य भी मिला है। कृषि, इस सभ्यता के लोग खेतों की जुताई करके फसलों को बोते थे।
कृषि, इस सभ्यता के लोग खेतों की जुताई करके फसलों को बोते थे। एविडेंस कहाँ से मिले हैं इसके? पहला मिला है कालीबंगा से, जुते हुए खेत मिले हैं। बनवाली से हल रूपी खिलौना मिला है, बनवाली से हल रूपी खिलौना मिला है, और कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। इस सभ्यता के लोग अपनी ज़रूरत से ज़्यादा उत्पाद करते थे। प्रमाण तो हड़प्पा सभ्यता से अन्नागार मिला है, मोहनजोदड़ो से भी अन्नागार मिला है, जो सबसे बड़ा स्थापत्य है, जो सबसे बड़ा स्थापत्य है। विश्व में सबसे कपास की खेती इसी सभ्यता के लोग के द्वारा की गई। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती, कॉटन की खेती इसी सभ्यता के लोगों के द्वारा की गई। मेहरगढ़ कपास की खेती का प्रमाण मिला है, मेहरगढ़ से कपास की खेती का प्रमाण मिला है। मोहनजोदड़ो से यहाँ से सूती कपड़ा का प्रमाण मिला है, मोहनजोदड़ो से यहाँ से सूती कपड़ा का प्रमाण मिला है। इस सभ्यता के लोग जौ, गेहूँ, चावल, ज्वार, सरसों जैसी फसलों को उगाते थे। इस सभ्यता के लोग जौ, गेहूँ, चावल, ज्वार, सरसों जैसी फसलों को उगाते थे। क्लास 3 की खत्म, चौथी। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर प्रश्न उत्तर। इसमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों में से के अंतर्गत नहीं आता? तो ताम्र पाषाण ये नहीं आता। तो पाषाण काल युग के 3 काल कौन से हैं? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। लेकिन ताम्र पाषाण काल, ये पुरापाषाण काल, इनमें से पाषाण युग के अंतर नहीं आता। ताम्रपाषाण। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब की गई? 1957 से 1958 में। ये विंध्य पर्वतमालाओं में स्थित है, मध्य प्रदेश में, एमपी में। भीमबेटकाओं के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? भीमबेटका। भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? भीमबेटका। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? निम्नलिखित पुरापाषाण काल, उसके बाद आया मध्यपाषाण काल, उसके बाद आया नवपाषाण काल। धौलावीरा राज्य में स्थित है, धौलावीरा गुजरात में स्थित है। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ी हुई है? सिंधु घाटी सभ्यता से। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ी हुई है? सिंधु घाटी सभ्यता से। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल अन्नागार एक विशाल आयताकार टैंक है। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल अन्नागार एक विशाल आयताकार टैंक है। वर्ष 1920 से 1921 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला? रावी माटगोमरी, रावी नदी के किनारे से। रावी माटगोमरी। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में, लरकाना में। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? सिंध में।
हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मटके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्य सहित शिल्प उत्पाद के लिए समर्पित था? चन्हू दड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? दयाराम साहनी द्वारा 1921 में हड़प्पा शहर खोजा गया। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई है? चूना पत्थर, दाएं पैर, हड़प्पा से। इसमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? धौलावीरा गुजरात में है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? उरऊ। ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के और उरऊ सुमेरियन सभ्यता का स्थल है। उरऊ सुमेरियन सभ्यता का स्थल है। सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थानों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? धौलावीरा से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। सुरकोटदा कच्छ में स्थित है, गुजरात में। किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था? 1980 में। जर्मनी, इटली ने और अमेरिका ने 1986 में। अन्वेषण 1990 में। दोबारा सुनो। किस वर्ष में जर्मनी और इटली ने के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया? तो 1980 में। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? बैल। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? सांड। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? मांडा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? मांडा। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? रैम व्हीलर ने। 1944 में भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? रैम व्हीलर ने। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई? दयाराम साहनी ने। सिंधु घाटी सभ्यता 3000 ईसा पूर्व वर्ष पुरानी है और दक्षिणी में गंगा घाटी के निचले क्षेत्र व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 5000 BC ईस्वी से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं? पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं? पश्चिमी भारत और पाकिस्तान।
नेक्स्ट क्लास। सिंधु घाटी सभ्यता। जीव जो पालतू बनाए जाते थे, भैंस, गाय, बैल, बकरी, भेड़, इन जानवरों को पाला जाता था। जीव थे, परंतु उनके पालतू बनाने का साक्ष्य नहीं है। जैसे घोड़ा को पालतू बनाने का साक्ष्य नहीं है, हाथी को पालतू बनाने का साक्ष्य नहीं है। ये जीव तो थे, पर इन्हें पालतू बनाने का प्रमाण नहीं मिला है। विशेष पालतू पशु, कुबड़ वाला बैल कृषि कार्य के लिए, ऊंट और गधा वस्तुओं को एक दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए। गुजरात के सुरकोटदा नामक स्थल से घोड़े का अस्थिपंजर मिला है। गुजरात के सुरकोटदा नामक स्थान से घोड़े का अस्थिपंजर मिला है। घोड़े तथा हाथी का भी साक्ष्य इन्हें पालतू बनाए जाने का साक्ष्य नहीं है। गैंडे तथा हाथी का भी साक्ष्य इन्हें पालतू बनाने का साक्ष्य नहीं है। शेर का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला। सिंधु सभ्यता में व्यापार तथा वाणिज्य नियमित मुद्रा नहीं थी। वस्तु विनिमय प्रणाली से व्यापार, दोनों तरफ का व्यापार, देसी विदेशी दोनों तरह का व्यापार, देसी विदेशी दोनों व्यापार होते थे, देसी भी और विदेशी भी। साक्ष्य, लोथल नामक स्थल से मेसोपोटामिया की मुहर मिली। लोथल नामक स्थल से मेसोपोटामिया की वस्तु मिली। इस सभ्यता में मुख्यतः धातुओं का व्यापार होता था। धातुओं के साथ साथ कीमती पत्थरों एवं आभूषणों का व्यापार करते थे। लोहे का ज्ञान नहीं था। व्यापार की वस्तुएं। क्षेत्र, टिन मिली है अफगानिस्तान ईरान से। तांबा मिला है खेतड़ी से राजस्थान से बलूचिस्तान से। चांदी मिला है ईरान से अफगानिस्तान से। टिन और तांबा को मिलाकर कहाँ से बनाया जाता है? सोना दक्षिण भारत से, अफगानिस्तान से, ईरान से कुछ मात्रा में। लार्ज बर्द मेसोपोटामिया से, अफगानिस्तान से। लार्ज बर्द क्या होता है? एक मुलायम पत्थर होता है। इसका उपयोग कीमती आभूषण बनाने में किया जाता है। सैलकड़ी राजस्थान से मिलता है, गुजरात से, बलूचिस्तान से एवं यह भी एक मुलायम पत्थर है। सीसा ईरान से और राजस्थान से। सिंधु सभ्यता की राजनीति। पुरातत्विक विभाग जनक कौन है इसके? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा पहली बार इस लिपि को देखा गया। सिंधु सभ्यता की राजनीति। सिंधु सभ्यता की जो लिपि है ना, उसे किसने पहले देखा? अलेक्जेंडर ने। सैंधव लिपि, इसे सैंधव लिपि कहते हैं। इसे अब तक पढ़ा नहीं गया है। सैंधव लिपि को अब तक पढ़ा नहीं गया है। इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी। पक्षियों तथा पत्तियों का चित्र बनाते थे। ठीक है। इतिहासकारों के पास राजनीति के विषय में अधिक जानकारी नहीं है। ये भी क्लास खत्म। ये 5वीं क्लास है, अब आएगी 6वीं क्लास। सिंधु सभ्यता की राजनीति। इस काल की राजनीति के विषय में जानकारी अधिक नहीं है। इस काल में इतिहासकारों के अनुसार संभवतः शासन शिल्पकारों के हाथ में रहा होगा। इस काल में इतिहासकारों के अनुसार संभवतः शासन शिल्पियों के हाथ रहा होगा। शिल्पियों मतलब व्यापारी वर्ग। यहाँ मजदूरों के द्वारा कार्य कराया जाता रहा होगा। हड़प्पा नामक स्थल से मजदूर श्रमिक आवास मिले हैं।
इस सभ्यता के लोग युद्ध नहीं करते थे क्योंकि इस सभ्यता में युद्ध के हथियार नहीं मिले। एक दूसरे के साथ में शांतिपूर्वक रहा करते थे। सिंधु सभ्यता का समाज। सिंधु सभ्यता का समाज। इस समाज में वर्ग या जात आधारित भेदभाव नहीं था। इस समाज में वर्ण या जात आधारित भेदभाव नहीं था। सभ्यता में राजा, पुरोहित, मजदूर मतलब सामान्य लोग विभाजन। इस सभ्यता में लोगों का रहन सहन अच्छा था। सती प्रथा मौजूद होने का साक्ष्य मिला है परंतु सिद्ध नहीं हुआ है। कहाँ से? लोथल से। वेश्यावृत्ति थी। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है। भानुगुप्त का एरंड अभिलेख MP से प्रथम प्रमाण है। क्या का? सती प्रथा मौजूद होने का साक्ष्य। प्रथम प्रमाण। सिंधु सभ्यता का धर्म। ये ईश्वर की आराधना कैसे करते थे? कर्मकांड, भक्ति, ज्ञान मार्ग। ये तीनों धाराएं इस सभ्यता में मौजूद थी। किसकी पूजा करते थे? तो प्रकृति की, जैसे सूर्य पूजा, पीपल पूजा, बबूल की पूजा। अब देवी या देवता की पूजा, पशुपतिनाथ की पूजा, मातृ देवी की पूजा, पशु पूजा या पक्षी की पूजा, कुबड़ वाले बैल की पूजा करते थे। ठीक है। कर्मकांड का साक्ष्य। बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो से। ठीक है। लोथल और कालीबंगा से हवन कुंड मिले हैं। अग्निवेदिका। भक्ति स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। क्लास खत्म।